देखिए, दुनिया के मसाइल ऐसे अजीब-ओ-गरीब हैं कि हम आसानी से हल नहीं कर सकते। हम ज़रा-ज़रा सी बात पे खुश हो जाते हैं, ज़रा बात पे नाराज़ हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू कर देते हैं, तज़्ज़िये करना शुरू कर देते हैं और ऐसी-ऐसी दलाइल ले आते हैं कि जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी पर है और हमारे सामने है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब 2-3 दिन से हम बहुत खुश थे। कुछ इस बात पे हो रहे हैं कि ट्रंप ने हमारा नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि एक बंदा पकड़ा गया है, अगर पकड़ा भी गया है, शरीफुल्लाह क्या नाम था उसका, वो अमरीकियों को कत्ल में मुलव्वस था और उसकी गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने उसकी मदद की थी और काबू नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उनकी मदद की। उसने एतराफ़ किया, वो अमेरिका की अदालतों में पेश हो गया। आम हालात होते तो हो सकता है पाकिस्तान इसमें एम्बेरस फील करता कि हमने बंदा पकड़ के अमेरिका को दिया, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी खुशी का इजहार किया और बताया कि हम जो हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में किस तरह डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, हम किसी का लिहाज नहीं करते, हम किसी बात की परवाह नहीं करते। दूसरी साथ बात शुरू होगी कि देखो, कहते थे कि ट्रंप आते ही वो ये कहेगा कि बानी पीटीआई को रहा करो, इसको क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, पुराने ज़माने में कहा था कि भी कश्मीर का मसला हल करा दूँ, क्या ख्याल है, ये भी हो जाए इस बात। तो ये तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये तो उनकी रहाई की बात करेगा और बाकी लोगों के साथ तो ताल्लुकात इनके है ही नहीं ठीक, सिर्फ उनसे ठीक हैं। बस अब उनका पैगाम आया कि आया, हुकूमत ने रहा किया, लेकिन ये पैगाम आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, रियासतों के ताल्लुकात रियासतों से होते हैं और ये आदमी ख़ास तौर पर जो है अमेरिका के मफाद को देखता है, उसने अमेरिका के मफाद को इस तरह देखा तो उसको बयान कर दिया और पाकिस्तान इस पर बहुत खुश सा नज़र आने लगा, दिखाई देता था कि जैसे बहुत अच्छी बात हो गई है। लोगों ने कहा देखो भी, खुश होने की बात नहीं है। एक तो ट्रंप का मजाज ऐसा है, फिर हुकूमतों के निज़ाम ऐसे हुआ करते हैं कि पल में बदलते हैं, आज कुछ होते हैं, कल कुछ होते हैं। अब खबर आने शुरू हो गई कि अमेरिका से इस बात की कोई तज़्ज़िया हो रहा है कि वो कौन से मुल्क हैं जहाँ से जो लोग अमेरिका आते हैं तो उनके कागजात को सही तौर पर देखा नहीं जाता, उनको जांचा परखा नहीं जाता। ये कैसे लोग हैं, वो शराइत पूरी करते हैं जो अमेरिका में आने के लिए या यहाँ का शहरी बनने के लिए ज़रूरी होती हैं, बस वो उनको वीज़ा मिल जाता है आसानी के साथ और उनके वहाँ इतने अच्छे तज़्ज़िये नहीं होते और उनको आने दिया जाता है। ऐसे लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए। ज़ाहिर है जब ऐसे लोगों का नाम आएगा तो अफ़गानिस्तान का नाम तो आएगा ही, और हमने अफ़गानिस्तान के शहरियों को जो मदद पहुंचाई हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम भी आना लाबूदी सा हो जाता है। चुनांचे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उन मुल्कों में शामिल होंगे जिनके बारे में कहा जाएगा कि इन पर ज़रा परमानेंट किस्म की पाबंदी लगा दी जाए कि यहाँ के लोगों का अमेरिका में सफ़र करना जो है आसान न रहे। अब इससे एक तली मची हुई है। हमारे लोगों को बाकी बातों से तो गर्ज नहीं है कि उसको रहा कर दो या उसको पकड़ लो, बानी पीटीआई को अंदर रखो या बाहर रखो, लेकिन इससे गर्ज ज़रूर है कि हमारा अमेरिका में जाना बड़ा आसान हो जाए, उसमें कोई दिक्कतें पैदा ना हो। तो ये अब पैदा होना शुरू हो गया है कि अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने वाला है। देखो, उसने तो पहले कह दिया फर्स्ट अमेरिका, ये सब ने कह दिया है कि जो आजकल सियासत चल रही है दूसरी जंग अजीम के बाद, अमेरिका उसके हवाले से अब काबिल एतबार नहीं रहा। वो यूरोप के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ रहा है, वो चीन के साथ जो एक सूरत हाल पैदा हुई थी, एक दुनिया एक ख़ास नक्शे की तरफ चल रही थी, अमेरिका एक ख़ास रिलेशनशिप लेकर आगे बढ़ रहा था, उसको भी तोड़ने पर तुला हुआ है। वो हर वो काम करना चाहता है जो काम पसंद नहीं किए जाते। मिडल ईस्ट के बारे में अजीब पॉलिसी रखता है, एक तरफ कहता है गज़ा खाली करो, मैं इसको तामीर नौ करूँगा, दूसरी तरफ कहता है मैं सारे मिडल ईस्ट के मुल्क जो हैं उनकी वो सारे बस मेरी बात मान जाएंगे। एक अजीब मजाज का आदमी है, एक मजाज उसका ऐसा है, रवैये उसके ऐसे हैं, एटीट्यूड उसका ऐसा है। दूसरा ये है कि वो यानी कि पल में कुछ पल में माशा, पल में तोला, पल में मशा वाली बात हो जाती है, तो उस पर भी ज़्यादा एतबार नहीं करना पड़ेगा। और वही हो रहा है कि अब दूसरी खबर आ रही है तो हम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता मनमना रहे हैं कि सचमुच पाबंदी लगने वाली है, तो क्या सचमुच फिर हम उसके खिलाफ बोलेंगे देखो उसने हम पे पाबंदी लगा दी है, क्या कर दिया। खुलासा इस पूरी गुफ्तगू का ये है कि हालात दुनिया के ऐसे नहीं हैं कि 2+2 हम करके हम बता दें कि ये शख्स इस मुल्क दुनिया को इस तरह ले जा रहा है
بلکہ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا، عالمی حالات اور معاملات کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا، پل بے پل ہمیں اپنی پالیسی کو جاننا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا۔ دنیا کے ساتھ چلنا اب بہت آسان نہیں رہا، ہمیں محتاط ہو کے ہی آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ حالات تو ایسے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہوئے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے اپنا جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ واپس منگوائے، وہ ان سے لڑائی لے گا، وہ ہم سے بھی لڑائی بن جائے گی، وہ پابندی لگائے گا کہ وہاں کے لوگ نہیں آ رہے، ہم پہ پابندی لگ جائے گی، اور بہت سے معاملات ہیں جو بہت سے نازک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ڈپلومیسی سے ان معاملات کو کیسے اپنے لیے پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ ہماری فارن پالیسی کبھی بہت ہی گنی جاتی تھی کہ ہم بہت کایا ہیں اس معاملے میں، آج کل ذرا پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا ہم دوبارہ اپنی فارن پالیسی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔